देखते हैं हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग रिलीजियस मूवमेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रिलीजियस मूवमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। अब मैंने बताया भी था द कॉजेज फॉर द रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट का पीरियड क्या था हमारा? रिलीजियस मूवमेंट 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट टू 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट का पीरियड क्या था? 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट टू 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। व्हाट आर द कॉजेस फॉर द रिलीजियस मूवमेंट? देखो, रिलीजियस मूवमेंट का मैंने कॉज बताया था कि वैदिक पीरियड के लास्ट आते तक क्या हुआ था? द वैदिक फिलोसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट ऑफ द वैदिक पीरियड द वैदिक फिलोसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी। The supremacy of the Brahmins created unrest in the society and Kshatriyas acted against the Brahman, ठीक है। The desire of West to improve their social position with increase in their economic position, ठीक है। Introduction of new agriculture economy in the Eastern India, ठीक है। तो ये सब जो मेन कॉजेस थे फॉर द रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट में उन्होंने क्या पढ़ा था? बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ का बर्थ कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ का बर्थ हुआ था लुम्बिनीवाना, रोमिनदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल, ठीक है। और किस डे पे हुआ था? वैशाख पूर्णिमा डे पे हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सुधोधन था। सुधोधन वॉज द रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिल वास्तु एंड द मदर ऑफ सिद्धार्थ वॉज महामाया, ठीक है। वॉज द प्रिंसेस ऑफ कोलिया रिपब्लिक, ठीक है। सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। हिज अंट प्रजापति गौतमी, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था महात्मा बुद्ध के बारे में। फिर महात्मा बुद्ध ने 29 जब वो एज के थे तो उन्होंने घर को त्यागा था, जिसे बौद्ध धर्म में हम क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। एट द एज ऑफ 29 ही रिनाउंस हिज फैमिली, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ चले गए थे? बोध गया चले गए थे, जहाँ पे उनके पहले शिक्षक कौन हुए थे? अलार कलाम। हिज फर्स्ट टीचर वाज अलार कलाम फ्रॉम whom he learned the technique of meditation, ठीक है। हिज नेक्स्ट टीचर वाज उद्रक रामपुत्र, ठीक है। एट द एज ऑफ 29 he renounced his family, ठीक है, मैंने बताया था। फिर एट द एज ऑफ 35 अंडर अ पीपल ट्रीड उरुवेला। उरुवेला का मॉडर्न नेम क्या है? गया। ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, ठीक है। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्धा और तथागत कहलाए। After 49 days of continued meditation, he was fully enlightened, completely Tathagat. He was called as Buddha or Tathagat, ठीक है। He was called as Buddha or Tathagat. He delivered his first sermon to महात्मा बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन टू सारनाथ, ठीक है। इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। और किस लैंग्वेज में दिया था? इन्होंने पाली लैंग्वेज में अपना उपदेश दिया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने देखा था। ये सब कंप्लीट है। आप जाके पिछले लेक्चर में वीडियो देखे, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, वहां पर जाके देखें। और सारे फैक्ट्स को मैंने वहां पर कंसीडर किया है, एक भी पॉइंट मिस नहीं किया हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कल क्या देखा था हमारे लेक्चर में? कल नेक्स्ट लेक्चर में इसके पहले क्या देखा था? बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल, जो फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो हमारा है सबसे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फिर मैंने बताया भी था ये बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन सबसे पहले किसने करवाया था? अजातशत्रु ने, ठीक है। अजातशत्रु ठीक है। इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल की शुरुआत की थी, ठीक है। और कैसे की थी? कॉन्सेप्ट बताया था मैं, ठीक है। अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसार, ठीक है। अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अभी जब मगध आएगा, मगध में बताऊंगा, ठीक है। मगध में ये सारे किंग आएंगे। दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट किंग ऑफ मगध, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रीजन मगध बिकम अ पावरफुल एम्पायर, ठीक है। इनके पीरियड में मगध पावरफुल एम्पायर था सभी महाजनपदों में। 16 महाजनपद थे, ठीक है। महाजनपद का भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, वो वहाँ पे जाके वीडियो देखे, वहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैंने सारे महाजनपद बताया है और पार्ट वाइज मैंने बताया था हर किस स्टेट में कौन सा महाजनपद था। प्रेजेंट देखें तो हम लोग प्रेजेंट स्टेट में कौन सा महाजनपद था। यूपी में कितने महाजनपद थे हमारे? उत्तर प्रदेश में 7 महाजनपद थे। बिहार में हमारे 3 महाजनपद थे। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद थे। तो इस तरह मैंने पार्ट वाइज तोड़कर बताया है, वहां जाकर आप वीडियो देखें महाजनपद, ठीक है। अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार का पीरियड पूछा जाए तो 544 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है।
544 बिफोर क्राइस्ट टू 492 बिफोर क्राइस्ट। अभी ये मगध में बताऊंगा अभी। फिर अजातशत्रु का पीरियड पूछा जाए तो अजातशत्रु का पीरियड है 492 बिफोर क्राइस्ट टू 460 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब देखो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है 483 बिफोर क्राइस्ट में, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? 483 बिफोर क्राइस्ट। तो ये 483 है, इनके बीच में ये 483 इनके बीच में आता है 492 बिफोर क्राइस्ट टू 460 बिफोर क्राइस्ट के बीच में 483 बीसी आता है। और यहीं पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध का डेथ, महात्मा बुद्ध डेथ ईयर पूछा जाए तो 483 बीसी, ठीक है। और इनका बर्थ कब हुआ था? 563 बीसी में, ठीक है। महात्मा बुद्ध का डेथ ईयर पूछा जाए तो 483 बीसी, ठीक है। और इनका बर्थ कब हुआ था? 563 बीसी में, ठीक है। तो इनका डेथ कब हुआ था? जब अजातशत्रु किंग थे, ठीक है। इनका डेथ कब हुआ था? अजातशत्रु जब किंग थे। और बिंबिसार जो था वो ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ महात्मा बुद्ध, ठीक है। बिंबिसार वाज द कंटेम्परेरी ऑफ महात्मा बुद्ध एंड अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने भी महात्मा बुद्ध को काफी रिस्पेक्ट दिया और अजातशत्रु भी फॉलो करते थे महात्मा बुद्ध को। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इसने ही सबसे पहले उनके याद में बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था। तो हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, चेयरमैन कौन थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में? द चेयरमैन वाज महाकश्यप, ठीक है। चेयरमैन वाज, चेयरमैन पूछा जाएगा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। महाकश्यप। पैट्रॉन वाज अजातशत्रु, ठीक है। पैट्रॉन वाज अजातशत्रु, ठीक है। पैट्रॉन वाज अजातशत्रु। और ये कब हुआ था? 483 बीसी में, जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ है? 483 बिफोर क्राइस्ट। चेयरमैन वाज महाकश्यप एंड पैट्रॉन वाज अजातशत्रु। और कहां पे हुआ था? राजगीर में, ठीक है। प्लेसेस, प्लेसेस पूछा जाए तो कहां हुआ था? राजगीर में हुआ था। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट था कंपाइलेशन ऑफ सूत पितक एंड विनय पितक बाय आनंदा एंड उपाली, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ सूत पितक एंड विनय पितक बाय आनंदा एंड उपाली, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ सूत पितक एंड विनय पितक, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ सूत पितक एंड विनय पितक, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ सूत पितक एंड विनय पितक, कंपाइलेशन ऑफ सूत पितक एंड विनय पितक, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ है? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ है? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ है? 383 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। 383 बिफोर क्राइस्ट। देखो कितना डिफरेंस है, 100 ईयर्स का डिफरेंस है। ये कितना डिफरेंस है? 100 ईयर्स का डिफरेंस है। अब ये 100 ईयर का डिफरेंस क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि बिंबिसार अजातशत्रु जो थे वो महात्मा बुद्ध को फॉलो करते थे, ठीक है। उसके बाद बिंबिसार अजातशत्रु के बाद काफी रूलर आए बीच में, ठीक है। अजातशत्रु के मरने के बाद काफी रूलर आए जिन्होंने महात्मा बुद्ध को फॉलो नहीं किया, क्योंकि इस टाइम पे पैरेलल में और भी कुछ रिलीजन चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से जैनिज्म, ठीक है। जैनिज्म, इस टाइम में जैनिज्म रिलीजन भी पैरेलल चल रहे थे, ठीक है। तो कुछ लोग जैन को भी फॉलो किया करते थे, तो महात्मा बुद्ध को कुछ लोगों ने फॉलो नहीं किया बीच में, जो जितने भी किंग आए, ठीक है, अजातशत्रु के बाद। तो ये 100 ईयर्स के बाद 383 बीसी में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, क्योंकि इस टाइम पे पैरेलल और भी रिलीजन चल रहा था, फॉर एग्जांपल जैनिज्म, ठीक है। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ है? 383 बीसी में, इसके 100 ईयर्स के बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें चेयरमैन कौन थे?
चेयरमैन वाज शवाकमी, ठीक है, चेयरमैन वाज शवाकमी। एंड पैट्रॉन वाज कालाशोक, ठीक है, पैट्रॉन कालाशोक, किंग कालाशोक वाज द किंग, ठीक है। पैट्रॉन कौन थे? कालाशोक। पैट्रॉन कौन थे? कालाशोक। पैट्रॉन वाज कालाशोक, पैट्रॉन वाज कालाशोक, ठीक है। और प्लेसेस वैशाली बिहार, ठीक है, कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार। वैशाली वाज द डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। अब ये प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट है वैशाली बिहार। ये भी कहाँ है? बिहार में है। राजगीर भी कहाँ है? अभी बिहार में है। इसमें रिजल्ट क्या निकल के आया था? देखो, द फर्स्ट मेजर डिवीजन टुक प्लेस इन बुद्धिज्म, ठीक है। द फर्स्ट मेजर डिवीजन टुक प्लेस इन बुद्धिज्म ड्यूरिंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड टू स्कूल इमर्ज अस्थावीरावादीन एंड महासंघिकास, ठीक है। द फर्स्ट मेजर डिवीजन टुक प्लेस इन बुद्धिज्म ड्यूरिंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड टू स्कूल इमर्ज अस्थावीरावादीन एंड महासंघिकास, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में कि पहला बुद्धिस्ट फर्स्ट डिवीजन कब हुआ था बुद्धिज्म में? तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। एंड टू स्कूल इमर्ज अस्थावीरावादीन एंड महासंघिकास, तो फर्स्ट डिवीजन टुक प्लेस। ये सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, रिवीजन करवा रहा हूँ। अब जाके देखना लेक्चर पिछले वाले में, वहां पर सारा नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन टेक प्लेस, फर्स्ट डिवीजन टेक्स प्लेस, ठीक है। द फर्स्ट डिवीजन टेक प्लेस इन बुद्धिज्म, ठीक है। द फर्स्ट डिवीजन टेक प्लेस इन बुद्धिज्म, फर्स्ट डिवीजन टेक प्लेस। उसी तरह से थर्ड देखें हम लोग, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ है? 261 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ है? 261 बिफोर क्राइस्ट। चेयरमैन वाज मोगलीपुत्तिश। चेयरमैन वाज कौन थे? मोगलीपुत्तिश। पैट्रॉन वाज अशोका। पैट्रॉन वाज अशोका, ठीक है। पैट्रॉन कौन थे? अशोका। प्लेसेस ये कहा हुआ है? पाटलिपुत्र में। कहा हुआ था? पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र। ये भी कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। ये भी कहाँ है? बिहार में है। इसका रिजल्ट क्या था? कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक। अभिधम पिटक क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सूत पिटक और विनय पिटक के तरह। सूत पिटक एंड विनय पिटक के तरह ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अभिधम पिटक। अभी बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे एक लेक्चर आएगा, वहां पे बताऊंगा ये सब क्या है, ठीक है। तो कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक एंड डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? ही टेक्स डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरे देश में अपने अनुयायी भेजे थे। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। तो डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक एंड डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसी तरह से फोर्थ पूछा जाए तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। फोर्थ कब हुआ है? 78 एडी। ये जितने भी हुए बिफोर क्राइस्ट में हुए। अब ये देखो, ये एडी में हो रहा है, ठीक है, 78 एडी में। जितने भी ये तीन हुए बिफोर क्राइस्ट में हुए और ये एडी में हो रहा है, ठीक है। और तीनों बिहार में हुए थे। अब ये कश्मीर में होगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। चेयरमैन वाज वसुमित्र अशोक घोष, ठीक है। चेयरमैन वाज वसुमित्र अशोक घोष, ठीक है। चेयरमैन वाज चेयरमैन वाज वसुमित्र अशोक घोष, ठीक है। पैट्रॉन कनिष्क। कनिष्क वाज द कुषाण रूलर, ठीक है। पैट्रॉन कनिष्क, अभी बताऊंगा कुषाण में, ठीक है।
पैट्रन वाज कनिष्क प्लेशिश कुंडलवन कश्मीर, ठीक है, कहाँ हुआ है, कश्मीर में हुआ था। रिजल्ट क्या हुआ था, रिजल्ट इसमें बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू टू पार्ट, महायान एंड हिनयान, ठीक है, महायान एंड हिनयान। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ, फर्स्ट मेजर डिवीजन टेक प्लेस एंड टू स्कूल इमर्ज, अष्टाविरावतीन एंड महासंगिकास। एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में द सेकेंड मेजर डिवीजन टेक प्लेस एंड टू स्कूल इमर्ज, महायान एंड हिनयान, ठीक है। आज के लेक्चर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, महायान और हिनयान से, ठीक है। आज के लेक्चर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, महायान एंड हिनयान से, ठीक है। एंड टू स्कूल इमर्ज, महायान एंड हिनयान। महायान एंड हिनयान, ठीक है। एंड कंपाइलेशन ऑफ त्रिपिटक, त्रिपिटक भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा कंप्लीट हो गया है। छाप लो इसे जिन्होंने नोट नहीं किया है, और जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो जाके लेक्चर देखे, पीछे पिछले वाले, ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे तो मैं और डेप्थ में बताया हूँ, ठीक है। ये जस्ट डिवीजन करवा रहा था छापो से। फिर हम लोग आगे देखते हैं महायान और हिनयान से। जैनिज्म, इस टाइम पे एक और रिलीजन चल रहा था हमारा, जैनिज्म चल रहा था, वही बताऊंगा। देखो जैनिज्म, महात्मा बुद्ध का बर्थ कब हुआ है, 563 बिफोर क्राइस्ट में हुआ है, ठीक है। और जो जैनिज्म के फाउंडर है महावीर वॉज द रियल फाउंडर, ठीक है। ऐसे तो फाउंडर जैनिज्म के ऋषभ देव है, बट द रियल फाउंडर वाज, बताऊंगा अभी ये जैनिज्म पढ़ाऊंगा तो, जैनिज्म बताऊंगा तो, बट द रियल फाउंडर वाज, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभ देव, बट द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज महावीर, ठीक है। महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, महावीर वाज द फाउंडर ऑफ, मेन फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। महावीर का बर्थ कब हुआ है, महावीर का बर्थ हुआ है 540 बिफोर क्राइस्ट में, ठीक है, 540 बिफोर क्राइस्ट में। तो देखो लगभग बराबर ही है, दोनों दोनों लगभग बराबर ही है। महात्मा बुद्ध का 563 बीसी एंड महावीर का 540 बीसी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को चीज को समझना है, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महात्मा बुद्ध का कब हुआ है 563 बीसी एंड महावीर का कब हुआ है 540 बीसी में, ठीक है। तो लगभग बराबर ही है। तो इस रिलीजन के पैरेलल जैनिज्म भी चल रहा था, इसलिए ये जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में 100 ईयर का गैप है, क्योंकि अजातशत्रु के बाद कुछ रूलर आए जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो नहीं किया था, वो जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। इसलिए ये गैप जो है इतना ज़्यादा है। फिर अशोक मौर्य डायनेस्टी में अगर हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो करते हैं, फिर अशोक जो है ये बुद्धिज्म को फॉलो करता है। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी काफ़ी टाइम बाद हुआ था, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद हुआ था। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट इनके बीच का गैप होने का, ठीक है। छापों से फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं महायान और हिनयान, ठीक है, महायान और हिनयान, ठीक है। महायान एंड हिनयान, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर वैकील, ठीक है, ग्रेटर वैकील, वैकल, ग्रेटर वैकल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, लेशर वैकल, ठीक है, लेशर वैकल। देखो ये महायान जो है
दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है, महायान दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, दे बिलीव इन मूर्ति पूजा में ये विश्वास किया करते थे, दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है। अब हिनयान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, दे बिलीव इन आइडल वर्शिप महायान, एंड हिनयान दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है, दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है। The second difference is the first one is they believe in idol worship, they don't believe in idol worship. Hinyan don't believe in idol worship, मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। महायान they believe in idol worship, ये मूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे। ये बुद्ध की एक प्रतिमा बनाते थे, प्रतिमा बनाए हुए थे। इन्होंने बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाई थी, महात्मा बुद्ध की, ठीक है। they believe in idol worship। उसके बाद दूसरा मेजर डिफरेंस है, they favor संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। दे फेवर संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है, दे फेवर पाली लैंग्वेज, ठीक है, दे फेवर पाली लैंग्वेज, दे फेवर पाली लैंग्वेज। दे shout the salvation through the help of Buddha, ठीक है, through the help of Buddha, ठीक है, through the help of Buddha। इन्होंने बुद्धा को सुप्रीम मान लिया था, ठीक है, इन्होंने बुद्धा को सुप्रीम मान लिया था, ठीक है। दे सॉट द सल्वेशन थ्रू द हेल्प ऑफ बुद्धा, ठीक है। एंड बुद्धा एंड बोधिसत्व, ठीक है, दे सॉट द सल्वेशन थ्रू द बुद्धा, थ्रू द हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व। अब बोधिसत्व क्या है बताऊंगा अभी, व्हाट इज बोधिसत्व, बोधिसत्व। एंड दे साउट द इंडिविजुअल सेलिब्रेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, ठीक है। ये डिसिप्लिन और मेडिटेशन की बात किया करते थे। ये जो थे ये बुद्धा को सुप्रीम मान चुके थे। इनका मानना था कि जो भी काम करेंगे बुद्ध करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इनकी पूजा करनी है, पूजा अर्चना करनी है, बुद्ध जो भी काम करेंगे बुद्ध करेंगे। ये थे डिसिप्लिन और सेल्फ मेडिटेशन की बात करते थे। हिनयान डिसिप्लिन और सेल्फ मेडिटेशन की बात करते थे। ये बुद्धा को सुप्रीम मान चुके थे। ये इनका मानना था कि बुद्धा ही सब कुछ है, वही सब कुछ करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम बस उनकी पूजा करनी है, ठीक है। एंड थर्ड इसमें क्या था, ये हमारा है दे साउट, ये मेहनत नहीं करना चाहते थे, ये मेहनत करते थे, ठीक है। महायान जितने फॉलोअर थे ये मेहनत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इसमें देखो ये मेहनत संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, तो इसमें कन्फर्म है कि पंडित भरे हुए होंगे। और यहाँ पर क्या है, पाली लैंग्वेज, ठीक है। ये कुछ पंडित ब्राह्मण जाके इस रिलीजन को खत्म करना चाहते होंगे उस टाइम पे, ठीक है, बुद्धिज्म को, इसलिए इन्होंने महायान स्टार्ट किया था, ठीक है। अगर मेन पूछा जाए तो हमें, मेरे थिंकिंग से, अगर महात्मा बुद्ध को मेन फॉलो करने वाले कौन थे, हिनयान थे। ये महायान तो बस दिखावा करने के लिए था। दे फेवर दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। ये सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन की बात करते थे। ये सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन की बात नहीं करते थे, ठीक है। दे बिलीव इन सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड
रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होने का भी कारण क्या था? ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण was the main cause for the religious movement. The supremacy of Brahman created unrest in the society, ठीक है, बताया भी था मैं। तो ये वहीं से इसमें गए होंगे इस रिलीजन को खत्म करने के लिए, ठीक है। दे बिलीव इन सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। दे बिलीव इन सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, ठीक है, दे बिलीव इन सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। द फोर्थ डिफरेंस इज इट इज नोन एज नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, इट इज नोन एज नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। And it is known as Southern Buddhist religion. Hinyan is known as Southern Buddhist religion, ठीक है। Hinyan is Southern Buddhist religion, ठीक है। Southern Buddhist religion. Hinyan is Southern Buddhist religion. अब देखो ये भी महायान भी टू पार्ट में डिवाइड हो गया था। द फर्स्ट वन इज माध्यमिक, इसके फाउंडर थे नागार्जुन, ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? नागार्जुन, ठीक है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। माध्यमिक, इसके फाउंडर थे नागार्जुन, ठीक है। एंड द सेकंड वाज योगचार, योगचार एंड विजननवादा, ठीक है, योगचार एंड विजननवादा। फाउंडर इज मैत्रेय नाथ, ठीक है, द फाउंडर इज मैत्रेय नाथ, ठीक है, द फाउंडर इज मैत्रेय नाथ। क्या हुआ? ये महायान भी टू पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। माध्यमिक नागार्जुन, योगचार, विजननवाद, फाउंडर मैत्रेय नाथ, ठीक है, फाउंडर से कौन थे? मैत्रेय नाथ थे। अब हिनयान भी टू पार्ट में डिवाइड था। द फर्स्ट वन इज वैभाषिका, द फर्स्ट वन इज वैभाषिका। हिनयान भी टू पार्ट में डिवाइड हो गया था। वैभाषिका, द सबसेक्ट्स ऑफ महायान, द टू सबसेक्ट्स ऑफ महायान इज माध्यमिक is founded in Nagarjuna, and second one is Yogachar, Vijnanvad. The founder was Maitreya Nath, and two subsects of Hinyan is Vaibhashika and Shautantrika, ठीक है, Vaibhashika and Shautantrika, Vaibhashika and Shautantrika. These are the two subsects of Hinyan, and two subsects of Mahayana is Madhyamik and Yogachar, Vijnanvad, ठीक है, Vaibhashika and Shautantrika, वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका। तो ये डिफरेंस है महायान और हिनयान में, ठीक है। 4-5 पॉइंट है, इसे आपको पढ़ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए आइडल वर्शिप पे कौन विश्वास करते थे मूर्ति पूजा में, तो वो महायान थे। ये दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। हिनयान डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। सॉदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन किसे कहा जाता है? सॉदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन कहा जाता है हिनयान को, और नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन किसे कहा जाता है? महायान को, ठीक है। नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन किसे कहा जाता है? महायान को। सॉदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन किसे कहा जाता है? हिनयान को, ठीक है। The two subsects of Mahayana is Madhyamik, the founder is Nagarjuna, and Yogachar, Vijnanvad, the founder is Maitreya Nath, and two subsects of Hinyan is Vaibhashika and Shautantrika, ठीक है, Vaibhashika and Shautantrika। The two subsects of Hinyan is Vaibhashika and Shautantrika। तो ये कुछ, और महायान फेवर संस्कृत लैंग्वेज एंड हिनयान फेवर पाली लैंग्वेज, ठीक है, हिनयान फेवर पाली लैंग्वेज। हिनयान बिलीव इन द ओरिजिनल वर्शिप ऑफ बुद्धा, ठीक है, हिनयान बिलीव इन ओरिजिनल वर्शिप ऑफ बुद्धा। ये पाखंडवाद क्या करते थे? हिनयान बिलीव इन ओरिजिनल वर्शिप ऑफ बुद्धा, ठीक है। ये डिफरेंस है महायान और हिनयान के बीच में, नोट कर लो इसे, फिर आगे देखते हैं हम लोग।
They believe in idol worship. They don't believe in idol worship. They favor Sanskrit language. They favor Pali language. It is known as Southern Buddhist religion. It is known as Northern Buddhist religion. ठीक है, It is known as Northern Buddhist religion. ये कहाँ फैला हुआ था हिनयान? हिनयान ये महायान कहाँ फैला हुआ था? चाइना, कोरिया एंड जापान. ठीक है, महायान कहाँ फैला हुआ था? चाइना, कोरिया एंड जापान. ठीक है, चाइना, कोरिया एंड जापान. महायान कहाँ फैला हुआ था? चाइना, कोरिया एंड जापान. ठीक है, ये साउथ में फैला हुआ था, म्यांमार. ठीक है, बर्मा, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड. ठीक है, वो कहाँ फैला हुआ था? चाइना, कोरिया एंड जापान. ठीक है, श्रीलंका, हिनयान, श्रीलंका. ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर आगे हम लोग देखते हैं. चलो इसे रेज करता हूं मैं. अब देखो इसमें एक और था, महायान हिनयान तो थे, इसमें एक और था वज्रायन. ठीक है, वज्रायन. ये महायान से ये बड़ा कलाकार था. ठीक है, ये जो था महायान जो फॉलो करते थे वो तो कलाकार थे, और ये वज्रायन जो था ये उनसे भी बड़े आर्टिस्ट थे. ठीक है, इनका मानना था मैजिकल पावर पर. ठीक है, ये मैजिकल पावर पे विश्वास करते थे, मैजिकल पावर पे बिलीव करते थे. ठीक है, ये मैजिकल पावर पर बिलीव करते थे. ये मैजिकल पावर पर, ये मैजिकल पावर पे बिलीव करते थे. ठीक है, वज्रायन बिलीव इन मैजिकल पावर, और इसे ईस्टर्न बुद्धिस्ट रिलीजन कहा जाता है. ठीक है, इसे कहा क्या कहा जाता है? ईस्टर्न. सॉदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन किसे कहा जाता है? सॉदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन वाज हिनयान. ठीक है, एंड नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन वाज महायान, एंड इट इज ईस्टर्न बुद्धिस्ट रिलीजन. ठीक है, ये जादू और टोना पे विश्वास करते थे. ठीक है, और महायान को तो मेहनत करना था ही नहीं. तो अगर प्योर रिलीजन पूछा जाए तो बुद्धिज्म का तो कौन है? प्योर सबसेक्ट्स ऑफ प्योर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म इज हिनयान. ठीक है, महायान और वज्रायन क्या है? ये फर्जी है. ठीक है, ईस्टर्न बुद्धिस्ट रिलीजन. ये कहाँ फैला हुआ था? बिहार और बंगाल. ठीक है, बिहार और बंगाल में. ठीक है, बिहार और बंगाल में फैला हुआ था. इसे ईस्टर्न बुद्धिस्ट रिलीजन कहा जाता है. ठीक है, तो कितने हो गए? महायान, हिनयान, वज्रायन. ठीक है, महायान, हिनयान, वज्रायन. ठीक है, महायान और वज्रायन बिना काम के थे. हिनयान के पास काम था, प्योर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, इनके डिक्लाइन का, बुद्धिज्म के डिक्लाइन का मेन कारण नहीं था, ये काफी पार्ट में डिवाइड हो गया था. ठीक है, महायान, हिनयान, वज्रायन, फिर उसका कितने सबसेक्ट्स आए? वैभाषिका, स्वतंत्रिका. ठीक है, याद नहीं होगा इतने सेक्ट्स हैं. ठीक है, फिर भी आपको याद करना पड़ेगा, पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया? वैभाषिका, स्वतंत्रिका, वो हिनयान का था. और महायान में कौन से आ गए? महायान में आ गए हमारे माध्यमिक एंड योगचार विजननवाद. ठीक है, फिर और भी कौन था? अस्थाविरावदींस, महाशंगिकास, हिनयास, महायान, ऐसे कुछ कुछ भी नाम है इसके, याद करना पड़ेगा आप लोगों को. अभी तक कितने हो गए हमारे पास? अस्थाविरावदींस. देखो अभी कितने हो गए? अस्थाविरावदींस, नाम भी इनके अल्टर टाइप के हैं. अस्थाविरावदींस, महाशंगिकास, इसलिए कुछ लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नाम ये कुछ याद करने पड़ते हैं. ठीक है, अष्टाविलावदीन, महाशंगिकास. बाकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. ठीक है, आप इंटरेस्ट ले इसमें. ठीक है, और सभी को हिस्ट्री पढ़ना चाहिए. ठीक है, पास्ट के बारे में सबको जानना चाहिए. ठीक है, अष्टाविलावदीन, महाशंगिकास. ठीक है, कौपुर्दिकस,
अस्थाविदावदिन्स, महाशनिकास, कौकुतिकस, इनके नाम काफी अल्टर है, ठीक है। कौकुतिकस, महायान, हिनयान। अब महायान भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, कौन कौन है? मध्यमिक एंड योगचार, मध्यमिक एंड योगचार, मध्यमिक एंड योगचार। अब हिनयान भी दो पार्ट में डिवाइड है, वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका, ठीक है, वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका। और तीसरा कौन सा है हमारा? वज्रायन, ठीक है। कितने हो गए? बहुत सारे हो गए, अभी और भी आएंगे, बताऊंगा, ठीक है। चलो अब मैं इसे इरेज करता हूँ, नोट करो इसे, फिर हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे महायान और हिनयान में। ईस्टर्न बुद्धिस्ट रिलीजन वज्रायन, ठीक है। नॉर्थर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन पूछा जाए तो कौन है? नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन पूछा जाए तो हिनयान, महायान। सॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन पूछा जाए तो हिनयान, ठीक है। सॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन पूछा जाए तो सॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन पूछा जाए तो हिनयान, ठीक है। चलो नोट करो इसे। एक और याद आ रहा है मुझे, कौकुतिकस, एकव बहिरिकास, ठीक है। क्या है? एकव बहिरिकास। इनके नाम काफी अल्टर है, फिर भी याद करना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। एकव बहिरिकास, ठीक है। जैसे जैसे याद आ गया मैं बताते जाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट महायान, हिनयान, वज्रायन यही सब है, बाकी सब तो ऐसे ही है, टाइम पास। एक दो बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्थाविदावदीन से, महाशनिकास से, ठीक है। चलो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो देखते हैं महायान और हिनयान के बीच और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महायान, महायान, इसके स्पेलिंग में भी कंफ्यूजन हो गया यार। महायान देखो, फर्स्ट वन इज महायान, ये बुद्धा, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, ठीक है, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा। महायान, ये बुद्धा, अ डिवाइन एंड ट्रांसीडेंटल स्टेटस, ठीक है। महायान, ये बुद्धा, महायान, ये बुद्धा डिवाइन एंड ट्रांसीडेंटल स्टेटस, ठीक है। महायान, ये बुद्धा, डिवाइन एंड ट्रांसीडेंटल स्टेटस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है ट्रांसीडेंटल स्टेटस का? फ्री फ्रॉम और अर्थली लिमिटेशन, मैन, ह्यूमन बियॉन्ड मैन, ठीक है। ह्यूमन बियॉन्ड मैन मतलब
एक तरह से कहा है तो बुद्धा में कुछ स्पेशल पावर इन्होंने इन्होंने मान लिया था कि बुद्धा में स्पेशल पावर है, वो आम इंसान की तरह नहीं है, ठीक है। महायान के बुद्धा डिवाइन एंड ट्रांसीडेंटल स्टेटस, फ्री फ्रॉम ऑल अर्थली लिमिटेशन, ठीक है। दैट इज फ्री फ्रॉम, चलो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं इसे, दैट इज ट्रांसीडेंटल मतलब क्या हो गया, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल अर्थली लिमिटेशन, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल अर्थली लिमिटेशन, ठीक है। फ्री फ्रॉम ऑल अर्थली लिमिटेशंस, ठीक है। ट्रांसीडेंटल, महायान के बुद्धा डिवाइन एंड ट्रांसीडेंटल स्टेटस, ठीक है, ट्रांसीडेंटल स्टेटस, ठीक है। बिलीफ इन बोधिसत्व, द सेकंड वन इज बिलीफ इन बोधिसत्व, बिलीफ इन बोधिसत्व, ठीक है। अब देखो बोधिसत्व क्या है, तो बोधिसत्व वेर सपोज टू बी द पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट बट डिफर्ड देयर ओन सल्वेशन इन ऑर्डर टू वर्क फॉर द अदर्स। चलो अब इसे मैं लिखता हूं फिर बताता हूं, डिक्टेट कर रहा हूं। बोधिसत्व वेर सपोज टू बी द पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट बट डिफर्ड देयर ओन सल्वेशन इन ऑर्डर टू वर्क फॉर द सल्वेशन ऑफ अदर्स, ठीक है। अब पहले इसे नोट कर देता हूं, फिर बताता हूं ये क्या है। बोधिसत्व वेर सपोज टू बी द पर्सन, Bodhisattva were supposed to be the person who had attained enlightenment, ठीक है। who had attained enlightenment but deferred their own salvation, ठीक है, अपने salvation को त्याग कर but deferred their own salvation in order to work for the others, but deferred their own salvation in order to work for the others, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ठीक है। ये दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले थे। इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफी कमी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस था ही नहीं इनमें, ठीक है। इनका मानना था कि हम अगर दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमारा उपकार होगा और महात्मा बुद्ध से हमारे खुश होंगे, ठीक है। अभी भी आप देखोगे जो आदमी मेहनत नहीं करना चाहते हो, ठीक है, वो पाखंडवाद ज्यादा करते हैं, ठीक है, हाइपोक्रेसी ज्यादा करते हैं, ठीक है। उसी तरह के थे ये महायान। Bodhisattva were supposed to be the person who had attained enlightenment but deferred their own salvation in order to work for the salvation for the others, ठीक है, salvation for the others. The third one is image worship and rituals. सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफी कमी थी इनमें, ठीक है। महायान में मेहनत नहीं करना चाहते थे। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, बस इनका काम था क्या, बुद्धा को खुश करना। जैसे आज के डेट में कुछ लोग पाखंडवाद करते हैं, ठीक है, उसी तरह के ये महायान थे। इनका काम ही था, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था इनमें। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। They started worship Buddha in the form of idol, ठीक है। They started worship Buddha in the form of an idol, ठीक है। They started worshipping Buddha in the form of an idol, ठीक है। तो बोधिसत्व क्या हो गए,
Bodhisattva believe in Bodhisattva were supposed to be the person who had attained enlightenment but deferred their own salvation in order to work for the salvation of others, for the others, ठीक है, in order to work for the salvation for the others, ठीक है। अब हिनयान देखो, हिनयान क्या थे? दे डोंट बिलीव इन द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा। इन्होंने बुद्धा को मैन प्योर एंड सिंपल माना, ठीक है, इन्होंने बुद्धा को मैन प्योर एंड सिंपल माना। और ये क्या है? बुद्धा को डिवाइन एंड ट्रांसीडेंटल स्टेटस, ट्रांसीडेंटल स्टेटस मींस फ्री फ्रॉम ऑल अर्थली लिमिटेशन। ये बुद्धा को भगवान से भी ऊपर मानते थे। और इन्होंने, हिनयाना ने क्या किया? बुद्धा को मैन प्योर एंड सिंपल माना, ठीक है। दे डोंट बिलीव इन द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, ठीक है, दे डोंट बिलीव इन डेफिकेशन ऑफ बुद्धा। They don't believe in deification of Buddha. They believe that Buddha are man pure and simple, ठीक है। They don't believe in deification of Buddha. They don't believe in deification of Buddha. They believe that Buddha are man pure and simple, ठीक है। They believe that Buddha are man pure and simple, ठीक है। That Buddha man pure and simple, ठीक है। They don't believe in Bodhisattva, ठीक है। They don't believe in Bodhisattva. They don't believe in Bodhisattva. The goal of the Hinayana was to become an arhat, ठीक है। The goal of the Hinayana was to become an arhat. The goal of Hinayana was to become an arhat. अब देखो ये अरहत क्या है? ये अरहत जो है ये जस्ट बोधिसत्व का अपोजिट है, ठीक है। बोधिसत्व क्या थे? बोधिसत्व वर सपोज टू बी द पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट बट डिफर्ड देयर ओन सल्वेशन इन ऑर्डर टू वर्क फॉर द सल्वेशन ऑफ द अदर्स। ये झूठ का दूसरों की मदद क्या करते थे, जबकि जिसे मदद करने की जरूरत भी नहीं थी उसे जाकर मदद क्या करते थे? ये क्या थे? दे बिलीव द गोल ऑफ द हिनयाना वाज टू बिकम एन अरहत। बेसिकली ये पाखंडवाद ज्यादा करते थे, हाइपोक्रेसी, ठीक है। इनका जो भी होता था बस दिखावटी होता था, ठीक है। द गोल ऑफ द हिनयाना वाज टू बिकम एन, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी इनमें। द गोल ऑफ द हिनयाना वाज टू बिकम एन अरहत, एन आइडियल ऑफ द एन आइडिया ऑफ द सल्वेशन ऑफ द सेल्फ विद नो रेफरेंस टू द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, ठीक है। एन आइडिया ऑफ द सल्वेशन ऑफ द सेल्फ, ठीक है। एन आइडिया, ये सबसे पहले अपने आप को प्राथमिकता देते थे, ठीक है। हिनयाना सबसे पहले अपने आप को प्राथमिकता देते थे क्योंकि ये मेहनत क्या करते थे, इनका काम मेहनत करना नहीं था, इसलिए अपने से ज्यादा दूसरे को प्राथमिकता देते थे, ठीक है। इनका मानना था अगर हम ये काम करेंगे तो बुद्धा खुश होंगे और बाकी सब कुछ हमें ऐसे ही मिलते रहेगा, ठीक है। ये मेहनत क्या करते थे? द गोल ऑफ हिनयाना वाज टू बिकम एन अरहत, एन आइडिया ऑफ द salvation of the self with no reference to the welfare of the others, ठीक है। an idea of the salvation of self with no reference to the welfare of others. with no reference to the welfare of others. ठीक है, ये डिफरेंस है बोधिसत्व और अरहत में, ठीक है। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व वेर सपोज टू बी द पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट but deferred their own salvation in order to work for the salvation of others. The goal of the Hinayana was to become an arhat, an idea of the salvation of the self with no reference to the welfare of others, ठीक है। चलो हो गया कंप्लीट ये। फिर हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर में क्या देखेंगे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है, एंड द नॉवल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, novel truth of Buddhism,
ठीक है। स्तूपा आर्किटेक्चर में ये देखेंगे, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, उनके बारे में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। 1-2 क्लास और लगेगा अभी कंप्लीट होने में। चलो गुड नाइट, मिलते हैं अगले क्लास में।